गाढ़े होते हैं, लेकिन उसको इल्लत होती है लड़कों की। अच्छा वो जो वाइंड अप में वो उसका सारा रात फैली है तेरी, रात फैली है, रात फैली है तेरी, सुरमई आंचल की तरह चांद निकला तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली, रात फैली, रात फैली। वाह 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 वाह। तो मैं उसकी। नैयर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत जबरदस्त। कोरोना का बताइए, कोरोना में आपके मामूलात क्या हैं? काम हो रहा है या घर में क्वारंटाइन कर रहे हैं? नहीं, क्वारंटाइन का बिल्कुल मौका नहीं मिला। जिस तरह कोरोना बढ़ा है उस तरह अल्लाह ने काम भी इतना बढ़ा दिया था। ओहो वाह। माशाल्लाह ये 5-7 महीनों में अल्लाह के करम से काफी काम किया और अल्लाह ही ने बचाया। और हमने जितनी भी होती है ना कि हाथ बार बार धोना, मास्क नहीं उतारना और अपना ख्याल रखना, जब काम से घर आना है तो उसका भी ख्याल करना है, तो बस अल्लाह ताला का रहम और करम रहा है। और हम सबको चाहिए कि इस वबा के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहे और हमने इसके साथ चलना है और अपने केयर भी करनी है। अरे बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताइए कि इन जो कोरोना के जो दिन हैं और एक ऑलमोस्ट साल से ज़्यादा हो गया है, तो इसमें आपने टेलीविजन किया है ज़्यादा या फिल्म भी चलती रही है साथ साथ? नहीं, बिल्कुल फिल्म साथ चलती रही है। उसमें एक इशरत रीलोडेड उसकी डबिंग ख़त्म की, फिर एक घबराना नहीं प्योर फिल्म जो कंप्लीट की है, अभी उसकी डबिंग शूटिंग सारा कुछ कंप्लीट कर दिया है। वो अब अपनी स्क्रीनिंग और बाकी काम के लिए वो उस पर काम हो रहा है, वो इंशाल्लाह ताला जैसी ये। अच्छा, मैं ये हमारे जो मीर टाकीज देखने वाले हैं वो भी और वैसे भी आपका सारा करियर जो है वो गवाह है कि आप हमेशा कैरेक्टर में जो भी उसकी नफ्सियात होती है उसके मुताबिक जो है वो रंग रूप, बहरूप, गेटअप और टोन, ख़ास तौर पे टोन बनाते हैं। तो इन पिछले दिनों में जो आप टोन हमारे साथ शेयर करना चाहें, कुछ तो एक्सक्लूसिव है ना जो स्क्रीन पे ही लोग देखेंगे, जो आ गए हैं मार्केट में, वो क्या क्या टोन्स रहे, उसमें क्या क्या था? अब जैसे एक फिल्म थी जिसमें मैंने एक 1970 के वो जो होते हैं ना बिल्डर्स, उनका गेटअप किया था, कराकुली की टोपी और ग्लासेस रिबॉन के, और वो एक झुकता हुआ आदमी था जो हर चीज में कहता है कि जी सारे काम मैं कर लूंगा, लेकिन उससे होते नहीं है। अच्छा। तो उसमें मैंने वाइंड अप में एक लाइन बोली थी कि पूछना तो बनता है। तो वो तीफ एंड ट्रबल की पूरी कैंपेन जो फिल्म की प्रमोशन थी वो पूछना तो बनता है पे चली थी। वाह 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 वाह, जी 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 जी। तो उसी तरह फिर मेरी एक फिल्म आई थी बाजी। उस बाजी फिल्म में जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ये किया था कि उसकी इंट्रोडक्शन जो बनाई थी कि मैंने टावल लिया हुआ है और तकवे पे डांस करते हुए आता हूँ, और डांस करने के बाद जब टेलीफोन कॉल आती है तो वो एकदम वो विग शुरू में लोगों ने ये समझा कि ये तो हिजड़े का रोल है, हमने नैयर रियाज को हिजड़े में बहुत देखा हुआ, लेकिन जैसे ही गाना खत्म होता है और मैं विग पहनता हूँ, और विग पहनने के बाद जब मेरा तौर तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, सही, एक चांद मियाँ से फिर वो चांद बदमाश का रूप इख्तियार कर लेता है। सही। तो ये इस तरह से उसका भी बड़ा मजा आया था। बाजी के हवाले, उस रोल के हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा कि मेरा भी 30-32 साल का एक्सपीरियंस है इस पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और फैशन इंडस्ट्री। उसमें 2-4 कैरेक्टर आपने मिक्स किए हैं और बहुत ही उम्दा फ्यूजन है वो, और उस तरह से वो डायरेक्टर को भी मैं दाद देना चाहूँगा कि वो उस तरह का स्टफ है हमारी फैशन इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में कह लें, बहुत ही उम्दा आपने किया। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बस ये छोटी छोटी सी कोशिशें होती है ना, जैसे एक फिल्म थी जानान जिसमें मैंने किया था कि
वो एक इलाके का खान है और वो अपनी शराफत और बच्चियों की शादियां करवाता है अपनी शराफत के, उसने चर्चे गाड़े होते हैं, लेकिन उसको इल्लत होती है लड़कों की। अच्छा वो जो वाइंड अप में वो उसका सारा कैरेक्टर खुलता है, तो वो उसमें ये है कि थ्रू आउट एक शरीफ आदमी स्क्रीन पे आता है, लेकिन जैसे ही उस पे इल्जाम लगता है तो वो अपने उस खान रूप में आ जाता है जो उसका फोटे है कि जी वो तो एक खान है, उसको जो मर्जी करे कोई कुछ नहीं कह सकता। वाह। तो ये इस तरह से जो कैरेक्टराइजेशन है, अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ उसका, चूंकि अभी तक उसकी चीजें मैं टोन या चीजें मैं दे नहीं सकता चूंकि उसकी प्रमोशन ठीक जाहिर। इशरत रीलोडेड एक फिल्म है जो हमारे एक्टर मोहिब मिर्जा साहब ने बनाई है, उसमें मैं बिल्कुल आपको नए अवतार में मिलूंगा, नया कैरेक्टर है, नया रोल है, उसमें मैं विलन नहीं, उसमें मैं पॉजिटिव रोल कर रहा हूँ। अच्छा, उसके साथ जरार है, उसमें एक पॉलिटिशियन है। सही। उसके बाद मेरी फिल्म मौला जट है, वो आप लोगों को उसमें भी एक नया कैरेक्टर, द लेजेंड ऑफ मौला जट। हाँ, द लेजेंड ऑफ मौला जट। फिर कायदे आजम जिंदाबाद में एक डिफरेंट टाइप का रोल है। अभी जो मैंने एक फिल्म जो खत्म की है, घबराना नहीं है, वो एक एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए थोड़ा सा ये कॉन्शियस भी था कि यार ये लोग इसको किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब डबिंग के बाद मैंने अपने सीन देखे तो मुझे ये हुआ कि नहीं यार, लोग इसको भी अप्रिशिएट करेंगे और नई चीजें करने का मजा आता है। और अब चूंकि आज के यंग जनरेशन के जो डायरेक्टर्स हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जब वो मुझे कास्ट करते हैं तो वो कहते हैं जी हम एक्टिंग में आपको फॉलो करते हैं, तो अब हम डायरेक्शन कर रहे हैं तो हम आपके साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको तो बहुत सारे लोग अब फॉलो करते हैं, आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, या फॉलो से मुराद ये है कि इंस्पायर हुए इंडिया में भी और हॉलीवुड में भी? देखिए, सबसे पहले तो हर आदमी वो सिवाय मार्लन ब्रांडो साहब के किसी और की तरफ तो देखता भी नहीं था, क्योंकि उनके जो कैरेक्टराइजेशन उन्होंने की है वो देखने के काबिल है। सही। उसके बाद जी मैं बिल्कुल अपना रॉबर्ट डिनीरो साहब को बहुत उनके काम को देख के पसंद करता हूँ। फिर एक खातून है चार्लिस थेरन जी, टॉल हसीन औरत, लेकिन क्या बात है वो कैसे गेटअप्स और कैसे कैरेक्टराइज करती है, उसका बहुत मजा आता है। वाह। फिर हमारे जॉनी डेप हैं, वो इतना हसीन आदमी है, लेकिन क्या बात है वो बड़ी अच्छी चीजें करते हैं वो भी, किसी में जानवर बन गए, किसी में कुछ बन गए। तो ये चीजें जो है, इस तरह के लोग जो अपनी कैरेक्टराइजेशन से लगे बदे इमेज को लगे बदी चीजों से हटते हैं, उन लोगों को मैं शौक से देखता हूँ। जैसे कमल हसन है, कमल हसन साहब ने इंडिया में जो उन्होंने एशिया के एक्टरों में एक थोड़ी सी रूप होगी कि यार आओ और अलग से काम करो। एक इंटरव्यू मैं देख रहा था जी, जिसमें दिलीप कुमार साहब से जब सवाल किया गया कि जी आप किसको एडमायर करते हैं, जैसे दी मार्लन ब्रांडो साहब से सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा कि मैं रॉबर्ट डी नीरो के काम को पसंद करता हूँ। तो दिलीप साहब ने भी यही फरमाया कि यार जो वेरिएशन, जो नया काम, जो नई चीजें कमल हसन करता है वो मैं नहीं कर सका। तो ये एक बहुत बड़ी वो है ट्रिब्यूट है। दिलीप साहब ने अपने जूनियर को माना, और मैंने देखा कि कमल हसन साहब भी दिलीप साहब की बहुत तारीफ करते हैं। देखिए, दिलीप साहब के स्कूल से निकल नहीं सकते आप। सही। वो जो काम उन्होंने किए हैं वो इस तरह की कैरेक्टराइजेशन कहाँ है। और नैयर भाई जब वो कर रहे थे उस वक्त जो है शायद सोचते नहीं थे लोग, नहीं इतनी अवेयरनेस नहीं थी एक्टिंग की। उस शख्स ने आके एशिया में दिया है कि यार ये कैरेक्टराइजेशन इस तरह से करनी होती है। फिर एक तमिल फिल्मों के एक आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है विक्रम। वो आई, उनकी फिल्म आई थी, रावण में भी थे वो भी एक अलग से काम करते हैं और बड़ा मैच्योर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि आपने बड़ी वैरायटी की है पाकिस्तान में, हालांकि बहुत ज्यादा उस तरह से काम नहीं भी होता और होता भी है, नहीं होता। लेकिन ये फरमाइए कि आपको इंडियन मार्केट से कोई ऑफर हुई हो, कोई सॉलिड? बिल्कुल, 2 दफा ऑफर हुई थी, वो दोनों दफा ठुस हो गई। एक दफा तो चल मेरे पुत, उसमें तो मैं, सोहेल अहमद साहब, इफ्तिखार ठाकुर साहब कास्ट थे। अच्छा। सबसे पहला बंदा मैं था जिसको कास्ट किया गया था, डायरेक्टर ने अप्रोच किया था। सही। लेकिन वो बदकिस्मती से पुलवामा का चक्कर हो गया और वो मेरा सारा सिलसिला मेरा रुक गया। और वो चूंकि थिएटर के आर्टिस्ट हैं, रेगुलर आते जाते हैं, तो वो लंदन में उनका हो गया। इस तरह मतलब है कि ऑफर तो होती रहती है और वहां से ये देख के भी खुशी होती है कि जी वो कहते हैं कि जी हमने तो आपका काम
देखा हुआ है, वो जिस तरह वो लोग भी एडमायर करते हैं, उनका शुक्र। चले, अभी हालात बन रहे हैं। अब तो हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है कि हमें ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए हमसायों से, और दुआ है कि हमसाये भी ये सोचें जैसे ये हमारे लोग कह रहे हैं, तो ये वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होते हैं तो फिर हाथों में हाथ पड़ जाएगा। मुझे ये बताइए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और दूसरे जो लोग आए हैं अभी इस 10-15 साल में, जैसे मनोज वाजपेयी हैं, तो वो लोग कैसे आपको लगते हैं? बेहतरीन, जबरदस्त। देखिए, मैं एक बात आपको बताऊं, इंडिया में कैरेक्टराइजेशन इतनी स्ट्रांग हुई है जी। अगर विलन की तरफ हम जाएंगे तो प्रदीप राम साहब आए, वो नया सिस्टम, नई चीजें लेकर आए, वो गेटअप्स पे तवज्जो देते थे, मैनरिज्म्स पे तवज्जो देते थे। फिर उसके बाद गब्बर सिंह बीच में एक आ गया जी, उसने तहलका ही मचा दिया। फिर उसके बाद परिंदा में नाना पाटेकर साहब आ गए। अच्छा, उनके पास कंपटीशन इतना ज्यादा है जी कि कैरेक्टराइजेशन पे तो जो भी आ रहा है वो वर्क करके आ रहा है कि यार हमने कुछ करना है, तो हमने माजी में ये बड़ा काम हो गया तो हम भी उसी तरह से कुछ करें। सही। फिर वहां पे बिहाइंड द कैमरा जो है उसको इतनी है कि यार इस रोल में मनोज वाजपेयी कितना अच्छा लगेगा, इस रोल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना अच्छा लगेगा, तो उनको वो रोल दे रहे हैं और उन्होंने अपने आप को मनवा लिया और हर चीज उनके हाथ में आ गई है। हमारे यहाँ मनवाने के लिए भी तो प्रॉब्लम है, मानते तो हैं लेकिन वो आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत नहीं देना चाह रहे होते जिसके आप मुस्तहिक होते हैं। अभी देखिए कि हमारे यहाँ 128 फिल्में कभी बना करती थी, अब जो है बिल्कुल ही 16-17 फिल्मों पे हम सालाना आ गए हैं और आबादी हमारी है 23-24 करोड़ से ज़्यादा। तो ये रेशो ठीक नहीं है। चले, रेशो ठीक होती भी रहेगी और सिनेमा भी ठीक होता रहेगा। मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें आपको किसी ड्रामा में या फिल्म में गुलूकार का कैरेक्टर मिल जाए तो आप किस तरह से उसमें सुर लगाएंगे? जरा थोड़ा सुर भी बखेर दीजिए। ये अभी मैंने घबराना नहीं, मैंने कुछ थोड़ी सी एक चीजें की है। रात फैली है तेरी, रात फैली, रात फैली है तेरी, सुरमई आंचल की तरह चांद निकला तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली, रात फैली, रात फैली। वाह 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 वाह। तो मैं उसकी वो जो चीजें होती हैं, जो गुलूकार का कितना जोर लगता है, उसका मुंह का जाविया किस तरह से बनता है, उसके एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, जब तक ये चीजें नहीं करेंगे तो हम किसी चीज के साथ भी इंसाफ नहीं कर सकेंगे। वाह 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 वाह, कैसा उसमें आपने जो है फ्यूजन और रूदारी की है उस्ताद नजर हुसैन की टोन और कंपोजिशन और मलका तरन्नुम नूरजहां की गायकी में कि, और ये जो भी कैरेक्टर होगा ये बड़ा जब भी लोग देखेंगे आएगा स्क्रीन पे तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अल्लाह। और आपने हमेशा जो है जो भी रोल किया है, कोयटा से लेके यहाँ लाहौर स्टेशन तक और लाहौर स्टेशन से फिर कराची, और कराची भी पूरी पाकिस्तान में आपने काम किया। सॉरी, एक बात मैं कट करना चाहूंगा जी प्लीज। सबसे पहली बात यह है कि ये नहीं कि मैं और ताहिर मीर साहब अभी मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे कोयटा से लाने में ताहिर सरवर मीर साहब का सबसे पहला हाथ है। उसके साथ नबील कुमार जो बुलबुले फेम है उनका नबील कुमार तो ये हम लोग दोस्त हैं, इसलिए हम इतनी बेतकल्फी से नाम लेते हैं एक दूसरे के। तो इन लोगों का बड़ा हाथ है, इन्होंने हमेशा मेरे काम को पुश किया है। और मैं जब लाहौर में आया हूँ तो मुझे ऐसे लगा कि ताहिर सरवर मीर साहब ने अखबारात की बड़ी बड़ी सुर्खियों से भर दिया कि हॉलीवुड एक्टर, तुफला एक्टर। तो ये वो काम के साथ वो मोहब्बत है जो ताहिर सरवर मीर साहब हमेशा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, जो इनको टैलेंटेड लगते हैं उनके लिए ये बड़े दिल से काम करते हैं। खुद बेसिकली आर्टिस्ट हैं,
अरे 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 और लेकिन ये आर्टिस्टों को प्रमोट करते हैं, मुझे ये कहना बहुत जरूरी है। अच्छा ताहिर साहब, आप अभी रिकॉर्डिंग से पहले आप कह रहे थे कि जी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो मैं खुद भी जो है अरबाब इख्तियार तक बात पहुंचाते हैं। और मेरा ख्याल है आपका अवार्ड जो है बाज़ दूसरे अवार्ड्स की तरह लेट हुआ है। मैं समझता हूँ कि अभी तक तो उस प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस को जंग लग जाना चाहिए था आपके घर में आपके घर में होना चाहिए था, लेकिन वो भी तक बचा हुआ जंग लगने से। तो ये ज़रूर अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए। इंतहाई जेन्युइन अवार्ड होगा नैयर एजाज साहब को जो अवार्ड दिया जाएगा। अब हम पीटीवी में हाजिर हुए हैं, हमारे दोस्त हैं मोहसिन जाफर साहब, तो वापसी पर अगर सनलाइट हुई तो फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज, थैंक यू।